हेलो एवरीवन, आज की इस छोटी सी वीडियो में फंजाई की क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे। बट उससे पहले तो मेरी एक बात सुनो। सपोज करो फ्यूचर में जाके तुम्हारा इस मोह माया भरी ज़िंदगी से इच्छा ही ख़त्म हो जाए। तुम बोलो मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करने बच्चे, और लोग तुम्हें कहें है पागल बंदा, आज से तू हमारे लिए इम्परफेक्ट ह्यूमन है। सेम केस ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के साथ होता है। बताओ, इस बंदे को बेचारे को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज हमें नहीं पता और हमें सिर्फ इसकी असेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पता है। और लो कर लो बात, मजाक की बात, लेटर ऑन साइंटिस्ट को जैसे जैसे इसकी सेक्सुअल स्टेज पता चलती गई, उनको उठा के सही क्लास में डाल दिया। यानी कि सही क्लास एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ है अगर तेरी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए तो, और नहीं पता तो जा बैठा रहे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। अब एक और मज़ेदार बात, तुम्हें पता है ड्रीम गर्ल मूवी आने वाली है, पता है तुम्हें, बंदा भी वही है बंदी भी वही है। सेम केस ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के साथ भी हुआ। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि हमें असेक्सुअल फेज पता थी तो हमने उसको डाल दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। उसी बंदे की सेक्सुअल स्टेज भी पता थी पर हम लिंक ही नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसको अदर क्लास में यानी कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल रखा था। लेटर ऑन पता चला ओ तेरी दिख अलग रहे पर ये तो बंदा एक ही है, यानी कि हमें उसका लिंकेज पता चल गया। और भाई उसको उठाया, इज्जत के साथ बोला भाई आई एम सॉरी, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रखा है, उठो आओ और करेक्ट क्लास यानी कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडोमाइसिटीज़ में आ जाओ। बस बताओ, हद हो गई। रिप्रोडक्शन के नाम पे हमें इसका वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज ही पता होता है। एसेक्सुअल में आपको बार बार बताती हूँ, पैड से याद करना है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिसमें से भी एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सिर्फ कोनिडिया बनता है, बाकी जू स्पोर एंड स्पोर एंजियोस्पोर सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ में बनता है। नेक्स्ट ऑफ बॉडी बार बार याद कर चुके, घर डिवाइड करना इज अ बैड थिंग। बेसिडोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ तीनों में आपको बॉडी ब्रांच एंड सेपरेट मिलेगी। न्यूट्रिशन वाइज सारे के सारे सेप्रोफाइट्स ही एंड पैरासाइट ही हैं, पर मेनली ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। मज़ेदार बात सुनो, ये शानदार तरीके से डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक लिटर को, यानी कि ये बेस्ट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को मस्त तरीके से डिकम्पोज करते हैं, इसलिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग इन सॉइल। एग्जाम्पल तुम्हें याद करने ट्रिक कैट से। कैट में सबसे पहले आता है कोलेटोट्राइकम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सेकेंड सुनो ऑल्टरनेरिया, बाई ऑल्टरनेरिया कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पटैटो। याद करो, तुमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था फाइकोपथोरा, किसमें? फाइकोमाइसिटीज़ में। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो। नेक्स्ट आओ ट्राइकोडर्मा। बाई ट्राइकोडर्मा एक सॉइल फंजाई है जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे फंजाई के लिए, यानी कि दूसरे फंजाई की बैंड बजाता है। प्लस एक और बात याद रखना, ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाने में भी हेल्प करता है। इसका काम ना तुम्हें 12th क्लास में एक चैप्टर है उसमें काम आता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद कर लो, हेलमिंथोस्पोरियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो आई होप ये क्लास भी तुम्हें क्लियर है।